आज का सब्जेक्ट है मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग। और मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग के पहले चैप्टर के जिस टॉपिक को आज हम लोग समझेंगे उसका नाम है वंडर वॉल्स बॉन्ड। वंडर वॉल्स बॉन्ड को समझने के लिए सिर्फ आपको वीडियो पूरा देखना है और जो मैं समझाऊंगा उसको ध्यान से सुनना है, समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे। इससे पहले मैं आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड समझा चुका हूं। वह वीडियो यदि आपने देख लिए होंगे तो बॉन्ड क्या होता है आप समझ चुके होंगे। यहां पर हम लोग समझेंगे वंडर वॉल्स बॉन्ड। जो वंडर वॉल्स लिखा हुआ है ये किसी व्यक्ति का नाम है जिन्होंने इस बॉन्ड के बारे में बताया है। तो अब हम समझेंगे वंडर वॉल्स बॉन्ड। तो ये हमारे वंडर वॉल्स बॉन्ड होता है, ये जो हिंदी में यहाँ पर डेफिनेशन लिख रखी है इसको एक बार मैं पढ़ूंगा और प्रत्येक लाइन को समझाऊंगा, जिससे जब भी आप इसको याद करें या इसको पढ़ें तो उसका मतलब समझ में आ जाए और याद भी जल्दी हो जाए। जैसा कि यहां पर लिखा है, इस बॉन्ड में विद्युतीय उदासीन परमाणु, जिसका मतलब होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम्स के धनात्मक तथा ऋणात्मक ध्रुव बनते हैं। अब इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब है, ये कहना चाह रहा है जो वंडर वॉल्स बॉन्ड होते हैं इसमें जो न्यूट्रल एटम्स होते हैं, क्या होते हैं? न्यूट्रल एटम्स होते हैं, इनके डाइपोल बनते हैं। क्या बनते हैं? डाइपोल बनते हैं। अभी डाइपोल क्या होता है? तो डाइपोल होता है पेयर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। क्या होता है? पेयर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। कह सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है, इनका जोड़ा क्या कहलाता है? डाइपोल कहलाता है। अब मैं जब एग्जांपल समझाऊंगा तो बहुत अच्छे से और समझ में आ जाएगा कि डाइपोल क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे न्यूट्रल एटम्स हैं इनके कैसे नेगेटिव और जो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या बनते हैं? डाइपोल बनते हैं। इससे होता क्या है, इसमें क्या होता है? फलस्वरूप इनमें परस्पर आकर्षण होता है और परमाणु से आकर्षण के कारण आपस में ये बंध जाते हैं। तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, जब ये डाइपोल बनाते हैं तो एक दूसरे की ओर क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं और ये आपस में क्या होते हैं? बंध जाते हैं, मतलब एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। ये बंधन अस्थाई या मजबूती से बंधे नहीं होते, मतलब ये अस्थाई होते हैं या फिर मजबूती से नहीं बंधे रहते हैं। अस्थाई मतलब परमानेंट नहीं होते हैं। अतः जिन पदार्थों में यह बंधन या यह बॉन्ड होते हैं वे पदार्थ मुलायम मतलब सॉफ्ट होते हैं, निम्न गलनांक वाले होते हैं। जैसे उदाहरण यहां पर दिए हैं। निम्न गलनांक का मतलब आप जानते होंगे, यहां पर लिख भी दिया मैंने इंग्लिश में, लो मेल्टिंग पॉइंट, मतलब ऐसे मटेरियल जो थोड़े से टेम्परेचर पर क्या होते हैं? मेल्ट हो जाते हैं। जैसे यहां पर कुछ एग्जांपल दिया, मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑर्गन हो गया, अन्य कार्बनिक पदार्थों में से ये बंधन होते हैं। अब एक एग्जांपल से मैं यहां पर H2O का एग्जांपल लूंगा, याद रखें, क्योंकि H2O का आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन बॉन्ड को, तो यहां पर आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन यहां पर पर्पज है हमारा समझाना कि जो डाइपोल है ये कैसे बनते हैं और इससे कैसे एक दूसरे की ओर जो हमारे एटम्स हैं या कह सकते हैं परमाणु हो अट्रैक्ट होते हैं। तो मैं समझा रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे तो ध्यान से देखेंगे। यहां पर मैंने क्या लिखा है? H है पॉजिटिव, AH पॉजिटिव है, A क्या? O नेगेटिव है। ठीक है, इधर भी क्या है? ये हमारा O हो गया, AH हो गया, AH हो गया। अब यहां पर हम देख रहे हैं ये क्या हुआ? ये नेगेटिव आयन है ना, ये क्या है? पॉजिटिव आयन है। तो एक दूसरे के प्रति क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे, है ना। और ये क्या बनाएंगे? ये कैसा है? H है, यहां पर H लिख देता हूं। ये क्या होता है? इसको बोलते हैं हम डाइपोल। क्या बोलते हैं? डाइपोल। तो यहां पर क्या था? इस क्या बोलते हैं? डाइपोल बोलते हैं। ए हमारा कोई, ए मान लिया मैंने कोई एक मॉलिक्यूल था और बी हमारा कोई दूसरा मॉलिक्यूल था। लेकिन यहां पर क्या किया? ए नेगेटिव साइन था इसके पास पॉजिटिव आयन था। तो दोनों एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट हुए और उन्होंने क्या बना लिया? डाइपोल बना लिया। क्या बना लिया? डाइपोल बना लिया। तो ये क्या एक दूसरे से जुड़ गए। ऐसे ही मान लो यहां पर मैं इसका एग्जांपल दे देता हूं। जैसे बी कोई एटम था, सी मान लिया कोई ए एटम से, तो क्या इस पे क्या पॉजिटिव आयन से ए नेगेटिव, ए एक दूसरे की ओर क्या हुए? अट्रैक्ट हुए। तो इन्हें क्या बनाया? एक डाइपोल बनाया, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस का क्या? एक
जोड़ा बन गया, यहाँ पर पेयर बन गया, तो इसको क्या बोलते हैं हम, डाइपोल बोलते हैं। तो एक दूसरे को अट्रैक्ट हुए। ऐसे ही मान लो ये कोई सी आइटम है तो ये कोई डी है, ए भी यहाँ पर एक दूसरे से अट्रैक्ट हुए, तो यहाँ पर क्या है, एक पेयर बना लिया, मतलब डाइपोल बना लिया। तो इस तरह क्या होते हैं, ये जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, परमाणु होते हैं, वह क्या एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं और एक हमारा सॉलिड मटेरियल बना लेते हैं। तो ये डेफिनेशन में यही बताना चाह रहा है, जो वंडर वॉल्स बॉन्ड होते हैं वो क्या होता है इसमें, इस बॉन्ड में क्या होते हैं, जो विद्युतीय उदासीन परमाणु, जिसका मतलब क्या होता है, हमारे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम्स के धनात्मक तथा ऋणात्मक ध्रुव बनते हैं। क्या बनते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक ध्रुव बनते हैं, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव आयंस के डाइपोल बनते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस के क्या बनते हैं, डाइपोल बनते हैं। इस तरह ये डाइपोल बनते जाते हैं। इसमें जो हमारे एटम्स होते हैं, दो एटम्स एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्ट होते हैं, ये डाइपोल बनते जाते हैं और इस तरह हमारा पूरा एक क्या कंप्लीट बॉन्ड बन जाता है, जो आपको सॉलिड मटेरियल दिखता है। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज समझते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे इसने कहा इसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कैसा होता है, कमजोर होता है। इसके कारण क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, आसानी से कंप्रेस हो जाते हैं और क्या होते हैं, विकृत हो जाते हैं, मतलब यहाँ पर क्या हो जाते हैं, डिस्टोर्ट हो जाते हैं। ऐसे ही क्या होता है, इनकी जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसमें क्या होते हैं, जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होते, क्योंकि ये क्या होते हैं, डाइपोल बनाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होकर पेयर बनाते हैं। इसलिए क्या होते हैं, ठोस तरल तथा साथ ही विकृत अवस्था में विद्युत के लिए कैसे होते हैं, हमारे कंडक्टर्स होते, बेड कंडक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं, बेड कंडक्टर्स होते हैं। इस तरह क्या लिखा, इनका जो गलनांक है वो क्वथनांक भी कम होता है, इनका मतलब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कैसा होता है, कम होता है। और ये आमतौर पर कैसे होते हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरण से लेकर बहुत कम परावैंगनी तथा पारदर्शी होते हैं। इंग्लिश हिंदी में जिस भी भाषा में आप समझना चाहते हैं यहाँ पर लिख रखा है। ऐसा ना सोचे मैं यहाँ पर हिंदी में मतलब पढ़ के सुना रहा हूँ या समझा रहा हूँ, लेकिन आपको लग रहा है हिंदी बिल्कुल समझ में नहीं आती है, तो आप इंग्लिश में पढ़ लें, क्योंकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ज़्यादा हैं और इंग्लिश में भी यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब आपको समझ में आ जाएगा। तो जो प्राइमरी बॉन्ड्स थे 4 टाइप्स के, कौन कौन से, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड और वंडर वॉल्स बॉन्ड, इस चारों में समझा चुका हूं। चारों विथ डायग्राम विथ एग्जांपल समझाई, इसकी पीडीएफ अटैच कर दी मैंने वीडियो के साथ। यदि एबी क्लास एप्लीकेशन के अंदर आप देख रहे हैं, एबी क्लास एप्लीकेशन यदि आपके पास नहीं तो आप हमसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, तो मैं आपको उसकी प्रोसेस बता दूंगा। नहीं तो मैं मैक्सिमम क्या करता हूं, जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैं वीडियो की लिंक देता हूं, और उस वीडियो की लिंक आप देखेंगे तो उसमें एक लिखा होगा कि जो भी कोर्स के बारे में मैं बताता हूं उस कोर्स के बारे में लिखा होगा, उस वीडियो की लिंक पे क्लिक करें और वीडियो पूरा देख लें। और यदि आप कभी भी हमसे जुड़ते हैं या जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स।